तो अभी हमें करना है, लास्ट वीडियो में हमने पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट किए थे, ठीक है, इसके लिए सिंपल क्यूबिक के लिए या फिर प्रिमिटिव के लिए। अभी हम करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी की कैलकुलेशन फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो हमें किसके लिए करना है, हमें करना है पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए करना है। तो सबसे पहले तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो बॉडी सेंटर ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली एक क्यूब ड्रॉ करूँगी, ठीक है। ये मैंने क्यूब ड्रॉ कर लिया, ओके। तो इस क्यूब के अंदर अभी ये थोड़ा स्लाइटली यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। तो अभी क्या है, जो हमारी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसमें एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। एक तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, फिर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स के साथ साथ बिल्कुल एक बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है ना, ठीक है। तो ये तो हो गए कॉर्नर वाले, ओके। और बॉडी के सेंटर वाला है जो वो एक ये मान लेते हैं हम, ठीक है, बॉडी के सेंटर में भी है, ओके। तो ये बन गई हमारी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बन गई, ठीक है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी जो एक लेंथ है वो क्या है, ए है, ठीक है। तो जो एज लेंथ है वो क्या है, ए है, ओके। और हमने इनको क्या मानना है, टोटली हमने इनको स्फीयर माना है, ठीक है। और एक स्फीयर की रेडियस जो होती है उसको हम आर मान लेते हैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ ईच स्फीयर क्या मान लेते हैं हम, आर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें इसमें यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि जो 8 स्फीयर्स हैं वो तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और एक बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल ये हो जाएगा, जो कॉर्नर्स हैं उनकी वजह से हो जाएगा 1/8 और 8 कॉर्नर्स है तो उसकी वजह से 1 हो जाएगा। और क्योंकि एक है बॉडी के अंदर ही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, टोटल 2 स्फीयर्स प्रेजेंट है यूनिट सेल में, ठीक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमें ये पहली चीज़, ये है दूसरी और ये है तीसरी, और हमें फोर्थ चीज़ हमें क्या पता लगानी है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमें पता चल गए। अभी हमें देखना है आर और ए के बीच का रिलेशन बीसीसी में कितना होता है। तो ये होता है R इज इक्वल टू 3√3/4 A, ठीक है। तो इससे अगर मेरे को A निकालना हो, A किसके इक्वल हो जाएगा, A विल बी इक्वल टू 4R डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। सिंपल है, ये तो इजी है, ये सब हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप जाके लास्ट वाली वीडियोस देखिए, फिर आपको फिर अच्छे से समझ आएगी ये चीज़। तो ये क्या है, A इज इक्वल टू हो जाएगा 4R डिवाइडेड बाई √3, ओके। अब हमने क्या मानी है, फिफ्थ चीज़ की ये जो यूनिट सेल है इसकी वॉल्यूम मानी है। क्या कंसीडर किया हमने, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। कैसे निकालते हैं क्यूब की वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट बोलते हैं हम, ठीक है। एक लेंथ क्या है, ए है, सारी की सारी ही तो ए है यहाँ पे हमारी, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट क्या आ जाएंगी यहाँ से, ए की क्यूब, ठीक है। तो ये होगा यूनिट सेल की वॉल्यूम। अभी हमें क्या निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला सेम होता है, हमें पता है। डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस वहाँ आता है कि पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो एक्चुअल परसेंटेज होती है कि कितना स्पेस फिल किया हुआ है, ठीक है, एटम से। तो पैकिंग एफिशिएंसी में हम 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन, ओके। आपको ये पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग एफिशिएंसी क्या है नहीं पता चल रहा है तो आप जाके लास्ट वाली वीडियोस देखिए, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे मैं बता ही रही हूँ। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है, पैकिंग फ्रैक्शन इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ओके। तो हमें क्या निकालना है, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, ठीक है। एटम कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो 2 एटम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
जो भी टोटल वॉल्यूम है एक एटम की, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, एक एटम की वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम ऑफ वन एटम। एक स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से 2 एटम्स प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स इन पर यूनिट सेल, वो कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 2 हमारे पास कितने हैं, 2 क्या है हमारे पास, स्फीयर हैं। ठीक है, और एक स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू किसके आएगा, 4 दूनी 8, 8/3 पाई आर क्यूब के ये इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इजी है यहाँ तक। तो अभी क्या करना है, हमें पैकिंग फ्रैक्शन के फॉर्मूले के अंदर ये पुट करनी है इसकी वैल्यूज़। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर हमें सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आया है 8/3 पाई आर क्यूब, ये क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम। ठीक है, 2 एटम थे तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है, ए का क्यूब है। ए, अब देखो मैं क्या कर सकती हूँ, ए की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, यहाँ पे 4r डिवाइडेड बाई √3 पुट कर सकती हूँ। ठीक है, वही मैं पुट करने जा रही हूँ यहाँ पे, 8/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4r बाई √3, इसका कंप्लीट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इजी है यहाँ तक। तो हमने पैकिंग फ्रैक्शन कहाँ तक कैलकुलेट कर ली थी, हमने लिख लिया था यहाँ से 8/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4r डिवाइडेड बाय √3 और कंप्लीट का क्यूब। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है, अच्छे से इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे इसको, 8 अगर मैं 3 को नीचे ले जाऊँ, ठीक है, 3 को मैं नीचे लेके चली गई और यहाँ से पाई आर क्यूब है। ठीक है, 4 × 4 × 4 क्या होता है, यहाँ से अगर मैं इसका क्यूब करूँगी तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ 4 × 4 × 4। ठीक है, और डिवाइडेड बाय इसका भी होगा, ऊपर में क्या लिखूँगी, यहाँ पे आर क्यूब का भी होगा। ठीक है, और फिर जो √3 नीचे बचा हुआ है, √3 × √3 × √3 वो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, एक हमें पता है, एक बायो के बच्चों को कम ही पता होता है, √3 × √3 एक कंप्लीट 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमें पता है, ये हाफ होते हैं, जो रूट वाला सिस्टम होता है वो हाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा अब, तो यहाँ से अब हमें पता है, ठीक है, 4 दूनी 8 होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 1 3 से 2 रूट कट जाएंगे, फिर क्या बच जाएगा हमारे पास, बच जाएगा यहाँ पे, और कुछ बचा हुआ है नहीं, पाई आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, पाई डिवाइडेड बाय 4 दूनी 8। ठीक है, पाई बाय 8 और यहाँ से 1 √3 यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 रहेगा, जब इसको सोल्व करोगे तो आपका 0.68 के अप्रोक्सीमेट इक्वल आ जाएगा ये। ठीक है, मतलब इसके इक्वल आएगा 0.68। ठीक है, तो ये हमारी क्या निकल गई, पैकिंग फ्रैक्शन निकल गई। हमने पिछली वीडियो में पैकिंग एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करना सीखा था। पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना है सिंपली। ठीक है, परसेंटेज में आपका आंसर आएगा 68%। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितनी होती है, 68% होती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। तो अभी हम निकालेंगे, हमने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, एम्प्टी स्पेस, या फिर जिसको हम बोलते हैं वॉइड। ठीक है, ये खाली स्पेस है जो बच गया, फिलिंग जहाँ पैकिंग नहीं हो पाई है, ठीक है, एटम्स की, वो कितना हो जाएगा, 100% होता है, उसमें से 68% तुमने फिल कर लिया। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से 32। तो जो 32% है वो एम्प्टी स्पेस है, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं वॉइड है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ भी पूछ लेते हैं। अभी हमें देखना है किसके लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए अभी देखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले एफसीसी बनानी पड़ेगी। ठीक है,
यहाँ पे मैं क्यूब ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये क्यूब बन गया हमारा। ओके, तो जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसमें एटम्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक तो कॉर्नर्स के ऊपर और एक हर एक फेस के सेंटर में। ठीक है, तो कॉर्नर्स 8 होते हैं। ठीक है, तो पहले 8 कॉर्नर्स ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, फिर फेसेस को करना है। फेसेस को अगर मैं अलग कलर से करूँगी तो सही रहेगा। तो फेसेस के लिए यहाँ से मैं बोल सकती हूँ, देखो एक ऊपर है, ठीक है, दूसरा नीचे है, एक दाएं है, दूसरा बाएं है, ठीक है, एक पीछे है, दूसरा आगे के सेंटर में है। हो गए 6 फेसेस कवर। ठीक है, तो यहाँ पे जो 6 एटम्स है वो फेसेस के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जिसको समझ में, मैं फिर बार बार बोल रही हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो जाके पहले वाली वीडियोस देखो, क्योंकि उसके बिना समझ में नहीं आएगा जिसने पहले वाला नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम क्या देखते हैं इसमें कि एज लेंथ जो होती है यूनिट सेल की उसको हम ए बोलते हैं। ठीक है, तो ए क्या है यहाँ से? एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ए है। ठीक है, और हमने एटम्स को क्या माना है? स्फीयर माना है। ठीक है, तो रेडियस जो स्फीयर की है, रेडियस ऑफ स्फीयर वो कितनी मानी हमने? आर कंसीडर की है। ठीक है, अभी हमें निकालने हैं कि कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स या फिर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है इसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट किया भी हुआ है, फिर से कर देते हैं। नंबर ऑफ स्फीयर्स इन यूनिट सेल कितने हो जाएंगे? 8 कॉर्नर्स होते हैं और हर एक कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे एटम प्रेजेंट होता है, लेकिन अंदर कितना होता है? 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है उसका। ठीक है, जितना अंदर होता है। और फेसेस पे प्रेजेंट है। फेसेस कितने हैं? 6 फेसेस पे प्रेजेंट है, लेकिन कितने प्रेजेंट है? हाफ तो बाहर है, हाफ ही अंदर यूनिट सेल के। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँगी 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 होता है, तो यहाँ से हो जाएंगे 3 + 1 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्फीयर्स इन यूनिट सेल हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 4। ओके, इतना समझ आया। अभी क्या है, हमें तीसरी चीज़ यहाँ से एक देखनी है, चौथी चीज़, कि आर और ए के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, आर और ए के बीच में रिलेशन हमने प्रीवियस वीडियोस में निकाल रखा है। क्या आया था हमारा? r = √2/4 a आया था। ठीक है, और इसके हिसाब से तो मैं अगर उस साइड ले जाऊँ तो a किसके इक्वल हो जाएगा? a इक्वल हो जाएगा 4r / √2। ठीक है, इतना समझ आया? इजी है ये तो अभी हमें निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले हम पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो यहाँ से जो एटम है वो कितनी वॉल्यूम, सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ एटम पता होने चाहिए। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ एटम? तो हैं 4। ठीक है, और एक एटम को तुमने क्या माना है? स्फीयर माना है। एक एटम की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है? एक स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 πr³। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 4 तो हमारे पास एटम प्रेजेंट है, और यहाँ से एक एटम जो है वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है? 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की वॉल्यूम। ठीक है, कैसे लिखते हैं? a लेंथ ब्रेड्थ हाइट होता है। ठीक है, टोटल क्या हो जाएगा? a³। तो यहाँ से आ जाएगा a³। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आएगी पैकिंग फ्रैक्शन जो है विल बी इक्वल टू 4 × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय a³। ठीक है, हमने रिलेशन के अकॉर्डिंग देखा था a किसके इक्वल था? 4r डिवाइडेड बाय √3 के इक्वल था। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू रख देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से? अगर मैं ये बोलूँ 4 चौके 16, ठीक है, 16 डिवाइडेड बाय 3 πr³ हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा a का क्यूब। a किसके इक्वल है? 4r डिवाइडेड बाय √2 और पूरे का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन को हम बहुत इजी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो हम इस 3 को नीचे ले आते हैं। 16 πr³ डिवाइडेड बाय 3 आ गया नीचे। ठीक है, 4 × 4 × 4 हो सकता है यहाँ से, 4 × 4 × 4। ठीक है, r का क्यूब हो जाएगा। ओके, ये जो √2 है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, √2 3 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा। ठीक है,
अभी हमें इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है, 4 चौके 16 होता है, 2 4 यहाँ से कैंसिल, ओके। अभी हमें पता है ये दो मिला के एक कंप्लीट 2 बना सकते हैं, ठीक है। तो आर क्यूब से यहाँ पे आर क्यूब कैंसिल हो गया। अभी हमारे पास क्या बच गया, पाई बच गया, यहाँ से 2√2 बच गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या बच गया, यहाँ से 3 इंटू में 4 बच गया, 2 दूने 4 होता है, ठीक है। और ये जब कैंसिल होगा तो कैसे कैंसिल आउट होगा, पाई हमें पता है, ठीक है। कैसे कैंसिल आउट कर सकते हो इसको, पाई डिवाइडेड बाई √2 बच जाएगा, 3 इंटू में क्या हो जाएगा, ये 2 बचा हुआ है तो इसको हम 2 को ऐसे लिख दें तो यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, पाई डिवाइडेड बाय 3 इंटू में √2, ठीक है। इस साइड लिख लेती हूँ मैं, ओके। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है, ठीक है। 3 इंटू में √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.4 होती है, ठीक है। 1.414 होती है, ओके। तो ये हो गया। जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.74, ओके। आप कैलकुलेट करके देख भी सकते हो, 0.74 ही आएगा, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई है, पैकिंग फ्रैक्शन आ गई है। अभी हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होती है, जो भी हमारी पैकिंग फ्रैक्शन होती है उसको हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है और हमारी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी परसेंटेज के अंदर, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब क्या है, अगर 100% स्पेस है उसमें से 74% स्पेस है वो ऑक्यूपाई है। अभी हमें क्या निकालना है, एम्प्टी स्पेस या फिर जिनको बोलते हैं वॉइड, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, 100 कंप्लीट स्पेस है, उसमें से 74% ऑक्यूपाइड है, ठीक है। कितना आ जाएगा, यहाँ से 26% तुम्हारा क्या है, एम्प्टी स्पेस है या फिर तुम्हारा वॉइड है, किसके अंदर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें।